पलामू के पांकी प्रखंड का परसावा मिडिल स्कूल। इस स्कूल में आजकल प्रभारी हेडमास्टर और सहायक शिक्षक के बीच का विवाद बच्चों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। इस विवाद के चलते बच्चों के पठन पाठन पे असर देखने को मिल रहा है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। जिस स्कूल में 142 बच्चों का नामांकन हुआ है, वहाँ अटेंडेंस सिर्फ 30 से 40 बच्चों का लग रहा है। क्या है पूरा विवाद हेडमास्टर और सहायक शिक्षक के बीच का, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ये है परसावा का मिडिल स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कसूर बस इतना है कि वो लोग इस स्कूल के छात्र हैं। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच जो आपसी मतभेद चल रहा है, उसका नतीजा ये है कि बच्चों की हालत जौ के साथ घुन के पिसने वाली हो गई है। यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक का मनमर्जी रवैया चलता है और इस वजह से विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित हुआ है। प्रधानाध्यापक आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और फिर अपने काम का हवाला देकर निकल जाते हैं। इसके बाद से स्कूल के सभी क्लास की पढ़ाई होती है सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे। कैलाश कुमार, उपस्थिति लगभग 25 बच्चा और नामांकन 142 बच्चा। अटेंडेंस बना हुआ है ना, अटेंडेंस बना करके तब वो गए हुए हैं। इस मनमानी और कलह का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मिड डे मील भी प्रभावित हो रहा है। बजाय रूम में टीवी ला के धर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। वैसे बोलते हैं, कोई लड़ता है ना कैसे बोलता है, हम पालस करके तीसरा तक पढ़ाते हैं, हम कोई तुम लोग मर चाहे कटो, हमको कोई मतलब नहीं है। स्कूल में कभी प्रार्थना नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो वो कुछ कहबे नहीं करते हैं, धमकाते हैं। कुछ कहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जाओ कह दो, नहीं डर लगता है। ज़्यादा बोलते हैं नहीं तो कुछ भी कहते हैं कि शिकायत करेंगे तो कहते हैं कि मारबो करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे सचिया महोदय सर आते हैं और तुरंत चल जाते हैं और खाना भी यहाँ से ढंग से नहीं मिलता है। हाँ, हमेशा इसी तरह करते हैं, कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई नहीं कुछ कहता है। जो आते हैं उनको घूस देते हैं, वो चले जाते हैं। आधा घंटे के लिए आए फिर चले गए अपना काम करने। इस कुव्यवस्था की शिकायत प्रखंड के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से की जा चुकी है। जिले के बीईओ ने मामले की जांच का आदेश सीआरपी को दिया है। देखिए, ये सबसे पहले ये राजकीय उत्क्रमित नहीं है, केवल उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, अभियान का विद्यालय है। यहाँ कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं है, दोनों सहायक अध्यापक हैं। और जहाँ तक एमडीएम संचालन की बातें हैं तो अभी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जो है सो राशि और चावल दोनों चीज़ की उपलब्धता में दिक्कतें आ रही है और चावल अभी विलम्ब से प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग भिजवाने का प्रयास करें। कहीं कहीं विद्यालयों में काफ़ी निष्णात्मक स्थिति होने के चलते एमडीएम प्रभावित होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन हम लोगों ने किसी को बंद नहीं करने का निर्देश दिया है अभी तक। फिर भी कई जगह लाचार होकर के हो सकता है कि कुछ प्रभाव पड़ा हो। जहाँ तक विद्यालय में आकर चले जाने की बात है प्रभारी प्रधानाध्यापक का, तो ये बिल्कुल गलत है और इसकी हमें जांच करके हम फिर रिपोर्ट करेंगे कि वो क्या रिपोर्ट मंगवाएंगे। तो फिर देखते यदि वो गलत पाए जाएंगे तो तदनुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कि आपसी मतभेद, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। मैं पता करवा लेता हूँ संबंधित सीआरपी से। यदि ऐसी कोई स्थिति होगी तो केयर करेंगे और कोशिश करेंगे उनके मतभेद को शॉर्ट आउट करवा लें। और यदि शॉर्ट आउट नहीं हो पाता है तो फिर हम अपने स्तर से फिर उसको देखेंगे। आपने देखा हमारे लोगों हुआ या नहीं? मैंने आज मैंने अभी भी रेड कलर में है क्या वो? हम इसका भी पता करवा लेते हैं, यदि ऐसा है तो उसको चेक कर लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था में दिख रही इस लापरवाही का असर स्कूल पर साफ दिख रहा है। विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। पूरे स्कूल में जहां कुल 142 बच्चों का नामांकन हुआ है, वहां उपस्थित बच्चों की संख्या 20 से 30 के बीच रह रही है। इस गिरती व्यवस्था के पीछे जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? पलामू से द भारत मित्र के लिए चंद्रदेव प्रजापति की रिपोर्ट।